कुछ मनुवादियों की सोच इतनी खराब हो गई है आज के डेट में कि उनको सच्चाई से भी ना इतनी तकलीफ होती है कि सच ना तो वो सुन सकते हैं और ना ही सच वो बोल सकते हैं। तो कम से कम जो डायरेक्टर है वो ब्राह्मण होकर सच बोलने की हिम्मत तो किए हैं। समाज में जो बातें पीछे जो घटना घटा, इतिहास हुआ, वही सब फिल्म में आता है। तो ये सेंसर बोर्ड यहाँ पर जो है समाज के साथ नाइंसाफी करेगा। जिस प्रकार से मुगल यहाँ बस गया उसी प्रकार से ये लोग भी, आर्य लोग भी यहाँ बस गए। यहाँ बस के उसके बाद जाके अपना एक मन ग्रंथ भी भाषा बनाया, कुछ ग्रंथ बनाया, और उसके बाद जाके गरीब को, वंचित को, शोषित को पूरा गुलाम। ब्राह्मण को क्यों दिखाएं कि गोबर फेंक रहा है या ढेला फेंक रहा है? फेंक अगर ब्राह्मण रहा है गोबर तो दिखा हम किसी और जाति को दे देंगे। फिल्म जो है समाज का आईना होता है। जो समाज के अंदर घटित घटनाएं होते हैं वही फिल्म में दिखाए जाते हैं। एक से एक दिग्गज हुए ब्राह्मण जो कि भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, तो सभी ब्राह्मण को कैसे आप लपेट लोगे? सेंसर बोर्ड ही इस तरह के फिल्म जो समाज सुधारक फिल्म है, अगर सेंसर बोर्ड उस चीज को काट देगा तो समाज में जो रियल चीज है वो कैसे पहुंच पाएगा? गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, उनको इस मूवी से चुभन हो जाएगी ना, क्योंकि 2025 का चुनाव है यहाँ पे बिहार में, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीजों से रोकेंगे ना वो अभी मूवी को। वही अगर कोई उनके सपोर्ट में होता, हिंदू मुसलमान की मूवी होती तो कल के कल रिलीज कर करके मोदी जी ताली बजा रहे होते। भाई ये सेंसर बोर्ड किसको पास करता है नहीं करता, ये सेंसर बोर्ड में जो 5-6 लोग जो कमेटी में बैठते हैं वो किस विचारधारा के हैं इस पर डिपेंड करते हैं। अगर वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं, फासिस्टवादी विचारधारा के हैं, तो इस चीज को वो रोक देंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। आए दिनों कोई ना कोई मूवी आती है और वो विवादों में घिर जाते हैं। इसी कड़ी में एक मूवी आई फूले मूवी जो आई है उसमें काफ़ी विवादों का कारण है। वो जो रिलीज होने वाला था 11 अप्रैल को, वो रिलीज का डेट उसे 25 अप्रैल कर दिया गया, क्योंकि सेंसर बोर्ड द्वारा उसका कुछ जो हिस्सा है वो काटा जा रहा है और इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। बोल रहा है कि फूले मूवी में जो अनुराग कश्यप इनके सहयोगी हैं वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरह के जो मनुवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं अगर इस मूवी का विरोध कर रहे हैं तो उन जो मनुवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पे हम मुँह देते हैं। तमाम मुद्दों पर हम जनता के बीच जाते हैं और जनता से हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है इन मूवी पे। आइए, और एक फूले मूवी आया है, फूले मूवी को आप देख रहे हैं, उनका काफ़ी जो ब्राह्मण संगठन है वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस मूवी को? विरोध होना चाहिए? विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो तथ्य है सो तथ्य है। इतिहास को छुपाना भी अपने आप को एक तरह से जघन्य अपराध कहा जा सकता है। एक तरफ तो आप उल्टा सुल्टा प्रोपेगेंडा मूवी चला के सांप्रदायिकता फैला रहे हैं या फिर इसका मूर्ति उठाना, यानी कि मुद्दों से भटका रहे हैं। एक तरफ क्या है ना कि जो रियलिटी है आज से 3000 साल पहले तक से जो उत्पीड़न शुरू हुआ, अभी तक जो उत्पीड़न हो रहा है गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, शोषणों के साथ, उस पर एक मूवी बनाता है कोई, तो उस पर आप कट पे कट लगाते हो, कट पे कट लगाते हो, तो उससे क्या है ना कि फिर लोगों के अंदर इतिहास को जानने का और इच्छा होता है। तो इसका आप चाहोगे कि हम बचा ले, लोग नहीं जान पाएगा मूवी में जो कट लगा दिया सेंसर बोर्ड, जो दलित हैं, बहुजन लोग हैं। लेकिन अब क्या है ना, वो किताब में पढ़ेगा, अपने माता पिता से पूछेगा, बुजुर्गों से पूछेगा, वो फैक्ट चेक करेगा इतिहास में जाके, तो उसे पता चलेगा कि तो मूवी में कुछ नहीं है, रियलिटी तो कुछ और ही था। इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता है। जब मुगल आए तो अंग्रेज आए तो उनके जो कुप्रथा थे, उनके द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता था दलितों को, वंचितों को, तो अंग्रेज निकाले ब्राह्मणवादी सोच से, मनुवादी व्यवस्था से। मुगल टीपू सुल्तान, आपको पता होगा कि ब्रेस्ट चेक लगाया जाता था, मूला टैक्स, तो उससे निकालने वाला कोई था भारत के कोई हमारे जो तथाकथित धर्माचार्य थे, जो अपना बैठ के पेट निकालो। तो बोलते थे कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह से बांटते थे और दलितों पे शोषण करते थे। अरे वो तो क्यों मतलब कौन बनाया ये? जो बनाया अपने आप को कहाँ रखा? पीक पे रखा। पीक पे रखा। और जिस पे, जैसे कि वो तो आर्य लोग बाहर से आए, सभी लोग जानते हैं आर्य लोग आज से 3000 साल पहले कहाँ से आए? बाहर से आए, बाहर से। वो भी जिस प्रकार से मुगल आक्रांत करता था, जिस प्रकार से अंग्रेज आए बाहर से, उसके बाद डच आए, ठीक है, यहूदी, पुर्तगाली आए, ये सब तमाम जितने लोग आए, उसी प्रकार से ये भी आक्रांत करता रहे। जिस प्रकार से मुगल यहाँ बस गया उसी प्रकार से ये लोग भी, आर्य लोग भी यहाँ बस गए। यहाँ बस के उसके बाद जाके अपना एक मन ग्रंथ भी भाषा बनाया, कुछ ग्रंथ बनाया, और उसके बाद जाके गरीब को, वंचित को, शोषित को पूरा गुलाम बना के रखा।
सेंसर बोर्ड द्वारा इस मूवी का कुछ हिस्सों को काटा गया है। जैसे इस मुद्दा पर विवाद चल रहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले अगर पढ़ाने जा रही है तो उन पर गोबर फेंका जाता, तो उनसे ईंट फेंका जाता था। इसी मुद्दा पर जो फेंका जाता था, कौन फेंकता था? तो लोग ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण फेंकता था, ब्राह्मण फेंकता था। तो उनका कहना है कि ब्राह्मणों को इस तरह से क्यों दिखाया जा रहा है? तो उनका कहना है, जो अनुराग कश्यप है, कि जो सच है उस तो हम दिखाएंगे ना। कैसे देख रहे हैं इस बात को? आत्मकथा फूले बाबा का, उसमें ये बात लिखा हुआ है। उसके बाद जाके उनकी आत्मकथा भी है। उसके बाद जाके उनके जो भी 2-3 किताब है उनका, जो कि मुंबई महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो किताब को मान्यता प्राप्त है, उस किताब में जो बात है वही किताब उसी तथ्यों को लेकर ये मूवी बनाया गया है। कहीं से कुछ गलत नहीं है। अब क्या नहीं, लोगों के अंदर कुछ मतलब उस फिल्म को लेकर बहुजन जैसे कि समाज के प्रति ब्राह्मण इसका विरोध क्यों करते हैं? अरे विरोध नहीं करेंगे। अभी जो है ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण पोषित लोगों का ही सत्ता है, ठीक है। जब ये फूली आ जाएगा तो दलित चेतना के जो लोग हैं, बहुजन चेतना के लोगों में बोलेगा ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहा था, हम हिंदू कर रहे हैं, असल में तो हम हिंदू हैं ही नहीं। असल में हिंदू एक ही है, वो है सिर्फ ब्राह्मण। बाकी ये सब अलग अलग जात अपने आप को हिंदू कह ले, मान ले, लेकिन उसको वो हिंदू है ही नहीं उनके दृष्टि में जो आर्य हैं। बाकी तो सब लोग हिंदू कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब हिंदू, लेकिन असल बात कुछ और ही है। राजपूत वो हिंदू नहीं है, अपने आप को मानते हैं, जिसको जो मान ले अपने आप को हिंदू मान। अनुराग कश्यप बोल दिए फ्लो में, या जैसे भी सोची समझी से, कि अगर इस तरह के जो मनुवादी लोग हैं इस तरह से अगर विरोध करता है तो उन मनुवादी लोगों पर हम मूतते हैं, इस तरह का। हाँ, वो मनुवादी नहीं बोले, वो ब्राह्मण बोले। वो उनका बयान गलत है, इसका तो मैं भी विरोध करता हूँ। सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते हैं। ये बात उनको याद रखना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए था ब्राह्मणवादी या फिर मनुवादी, ठीक है। तो वो सिर्फ पूरा ब्राह्मण समाज को ही लपेट लिया। ईसा ने ब्राह्मण में एक से एक हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण थे, झांसी की रानी ब्राह्मण थे, उसके बाद जाके दीनदयाल उपाध्याय ब्राह्मण थे, इधर अपने रामधारी सिंह दिनकर ब्राह्मण थे। तो एक से एक जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू हो गया, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब कितने अटल बिहारी जी हैं, एक से एक दिग्गज हुए ब्राह्मण जो कि भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। तो सभी ब्राह्मण को कैसे आप लपेट लोगे? ठीक है, तो ये उनका बयान से मैं एग्री नहीं करता हूँ, गलत बयान है। चलिए और किन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, एक फूले मूवी आई है, फूले मूवी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। ब्राह्मण जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इस फिल्म में काफ़ी गलत तरीके से ब्राह्मणों के बारे में दिखाया गया है। कैसे आप देख रहे हैं इस मूवी को? गलत उसमें कुछ नहीं होगा। एक समय था कि एक शोषक वर्ग था और एक शोषित वर्ग था। तो ब्राह्मण जो लोग हैं वो शोषक वर्ग थे, और बाकी जो था वो बहुजन समाज के लोग थे, वो शोषित थे। वो उनके जो है शोषण करके अपना माला माल होते थे। तो ये सेंसर बोर्ड किसको पास करता है नहीं करता, ये सेंसर बोर्ड में जो 5-6 लोग जो कमेटी में बैठते हैं वो किस विचारधारा के हैं इस पर डिपेंड करते हैं। अगर वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं, फासिस्टवादी विचारधारा के हैं, तो इस चीज़ को वो रोक देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि इससे हमारे समाज का, हमारे जो है लोगों का। सेंसर बोर्ड ही इस तरह के फिल्म जो समाज सुधारक फिल्म है, अगर सेंसर बोर्ड उस चीज़ को काट देगा तो समाज में जो रियल चीज़ है वो कैसे पहुँच पाएगा? नहीं, उसको भी एक डायरेक्शन है। अगर फिल्म में कुछ ऐसा वैसा न हो जाए कि लोगों को दिखने के बाद हिंसा उपद्रव हो जाए। हिंसा तो काफी फिल्म में होगा, कौन ऐसा फिल्म रहता है जिसमें मारपीट नहीं रहता है? मारपीट वाजिब में अगर इस तरह का लोग देख ले। एक फिल्म कोई आया था पद्मावती, उसमें जो है सो कि ये जो हीरोइन थी दीपिका पादुकोण के खिलाफ एक्शन होने लगा, समाज के रियल एक्शन होने लगा। तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। फिल्म जो है समाज का आईना होता है, जो समाज के अंदर घटित घटनाएं होते हैं वही फिल्म में दिखाए जाते हैं। और एक समय था कि लोगों को, नीचे के लोगों को बहुत तरह का, जिसका अंबेडकर साहब जैसा ज्ञानी और संविधान निर्माता जिनको पानी नहीं पीने देता था, स्कूल में अलग बैठाया जाता था, चलते थे तो उनको कुछ बांध दिया जाता था, घंटी कि लोगों को पता चले कि आ जाए। कोई सत्संग, कोई बढ़िया वाक्य सुनने जाता था तो कान में कुछ पिघला के ना दिया जाता था कि
जिससे न सुने, ऐसा ऐसा ये हमारे भारत इस तमाम चीज़ों को अगर अत्याचार हुआ है, भारतवर्ष में ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ कि कोई अच्छा बात न सुने, इसके कान में कोई द्रव पिघला के ना डाल दो कि इसका कान पैक हो जाए। अच्छा, इससे पहले जो दलित लोग रहता था उसको रामायण या महाभारत का रामायण रहता था उसका पाठ या वेदों का पाठ सुनने नहीं दिया जाता था। अगर कोई सुन लेता था तो उसके कान में कुछ दे दिया जाता था, गर्म तेल करके दे दिया जाता था। इसी तरह से अगर कोई कुरीति है उस कुरीति को दिखाया जा रहा है मूवी के माध्यम से, तो ये तो गलत नहीं कर रहा है। नहीं, समाज में जो बातें पीछे जो घटना घटा, इतिहास हुआ, वही सब फिल्म में आता है। तो ये सेंसर बोर्ड यहाँ पर जो है समाज के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, वो किसी पक्षपात पे पड़ के इसको रोक लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लोगों का व्यवस्था पर से, संस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। तो इस तरह का काम सेंसर बोर्ड ना करे। अगर कुछ रियल बातें हैं, रियल चीज़ तो और हकीकत उसको पेश करना चाहिए कि समाज के लोग हकीकत से रूबरू हो और समझे कि वाकई में स्थिति क्या थी। फूले मूवी है वो काफ़ी विवादों में घिर चुका है। उनके जो निर्माता या सह निर्माता अनुराग कश्यप जी, वो भी विवाद में है। उनका कुछ ब्राह्मण है समाज, उन पे वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो टिप्पणी भी कर चुके हैं। और इस मूवी में ब्राह्मण संगठन काफ़ी इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं इस चीज़ को आप? देखिए, इस मूवी में जो सच्चाई दिखा गई है वो आजकल के मनोवादी जो कुछ मनोवादी ब्राह्मण हैं उनको इस मूवी से दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्या पहले के ज़माना था और कैसे दलितों को दबाया जा रहा था, ये बात शायद सबको पता है। और इस मूवी में वही दिखाया गया कि एक दलित महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना कर करके अपने जीवन का एक लक्ष्य को पाना पड़ता है, और कैसे ब्राह्मण लोग अड़चन पैदा करते थे उनके। कुछ ब्राह्मणों को कहते हैं, तब भी सारे ब्राह्मण खराब नहीं होंगे और आज भी सारे ब्राह्मण खराब नहीं है। तो इससे हम पूरी के पूरे समाज पे उंगली नहीं उठा सकते। और कुछ मनोवादियों की सोच इतनी खराब हो गई है आज के डेट में कि उनको सच्चाई से भी ना इतनी तकलीफ होती है कि सच ना तो वो सुन सकते हैं और ना ही सच वो बोल सकते हैं। तो कम से कम जो डायरेक्टर है वो ब्राह्मण होकर सच बोलने की हिम्मत तो किए हैं। कुछ ब्राह्मण जो हैं उनका कहना है कि अगर कोई गोबर फेंक रहा है या ढेला फेंक रहा है तो आप ब्राह्मण को क्यों दिखाएं कि गोबर फेंक रहा है या ढेला फेंक रहा है? फेंक अगर ब्राह्मण रहा है गोबर तो दिखा हम किसी और जाति को दे देंगे जो पहले फेंका होगा। एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण फेंका होगा तभी तो मूवी का वो सीन है। अब जाके सच्चाई उस पर छानबीन कीजिए। अगर ये सच नहीं है तो आप जाके डायरेक्टर पे सवाल कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि चीज़ सच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये फूले भाई की खुद की किताब में ये चीज़ें लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है और इस सच्चाई को दबाने की मनवादी वाले लोग पूरा कोशिश करेंगे। आज के संदर्भ में बोला जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी की क्या जरूरत है, इस मूवी के आने से क्यों सच्ची घटना पे आधारित मूवी की जरूरत नहीं है इस देश को। हाँ, उनका कहना है कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जो भाईचारा है, दलित ब्राह्मण या जो भी कास्ट भाई है, उसमें फूट हो जाएगा। अच्छा, द केरला स्टोरी आया तब जाके हिंदू मुस्लिम में फूट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये आ जाएगी तो ब्राह्मण और दलित में फूट हो जाएगा, भाईचारा बिगड़ जाएगी। ये लोगों की कितनी घटिया मानसिकता है, आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर लोगों के बीच में फूट डालने का काम कौन कर रहा है। छावा भी मूवी आया, आपको भी पता है। सीधा केरला स्टोरी का बात कर लीजिए ना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी तक आके खड़े होके तालियां बजाने का काम किए थे, भूल गए क्या आप? तब जाके हिंदू मुसलमान की राइट नहीं हुई, तब जाके भाईचारा नहीं बिगड़ा, अब जाके भाईचारा बिगड़ जाएगा। आखिर इन लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे मनवादियों पे ना सवाल नहीं किया जाता। इन पे पुलिस है, अगर पुलिस की आंखें खुली होगी तो एक्शन जरूर लेंगे। आखिर इन लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो उस समय हुआ है, जो सच्चाई है, जो सच्ची घटना पे आधारित मूवीज है, वो सामने ना आ सके। लेकिन हम लोग सच्चाई देखेंगे और इस मूवी को पूरा सपोर्ट करेंगे। जिसको विरोध करना है करे। हम लोग भी देखते हैं कि विरोध करने से कितना लोग इस मूवी को रोक सकते हैं। अनुराग कश्यप का भी एक विवादित बयान आ गया, कुछ बोला कि इस तरह के जो लोग विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उस पर हम सुसु करते हैं, इस तरह से कुछ बोल दिए। सही बोले हैं वो, सही बोल दिए, एकदम सही बोले अनुराग कश्यप। गलत क्या बोले? एक बात बताइए, वो भी तो खुद ब्राह्मण है। जब वो ब्राह्मण होकर इस चीज को मानते हैं कि मेरे, आप इस चीज को कंडेम नहीं करती हैं? गलत नहीं बोला, मैं नहीं करती हूँ। अगर जिसको मूवी से दिक्कत है वो उसको एक रास्ता है, आप मूवी बैन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? विरोध तो पठान का भी बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन देखे थे ना कितना तेज चला था। हो सकता है कि फूले भाई मूवी को भी इतना प्यार दिया जाए, काफी लोग सराहना देंगे। बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये मूवी सच्चाई दिखाने के लिए है। ये मूवी कोई लव रोमांस या प्यार या इस सब चीजों के लिए नहीं बना है। ये समाज सुधारक मूवी है। समाज को एक प्रेरणा देने की मूवी है कि आपके समाज कितनी भी विरोध क्यों ना करे, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ेंगे। और ये साबित किया था फूले भाई ने। अच्छा, इस मूवी को आने वाला था 11 अप्रैल को, लेकिन इस मूवी का डेट टाल दिया गया सेंसर बोर्ड द्वारा। कुछ इसमें जो दृश्य है उसको काट कर 25 अप्रैल कर दिया गया। गवर्नमेंट में कौन है?
सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, उनको इस मूवी से चुभन हो जाएगी ना, क्योंकि 2025 का चुनाव है यहाँ पे बिहार में, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीजों से रोकेंगे ना वो अभी मूवी को। वही अगर कोई उनके सपोर्ट में होता, हिंदू मुसलमान की मूवी होती, तो कल के कल रिलीज कर करके मोदी जी ताली बजा रहे होते भाई, और उनको सपोर्ट करते हैं। तो सीधा सीधा बात है, गवर्नमेंट पे हमारे ना सबसे घटिया सरकार बैठी है जो ऐसे ऐसे चीजों को रोकने की कोशिश। मोदी जी घटिया हैं। बिल्कुल है, सच्ची से सच्ची मूवी है, तो जितना देखिए सभी जाइए, परिवार के साथ जाइए, क्योंकि इसमें कुछ अश्लीलता नहीं है, कुछ लव रोमांस नहीं है, बस परिवार के साथ भी देख सकते हैं। और एक अच्छी सोच की तरफ अगर बढ़ना है और अपने अंदर से अगर मनुवादी विचारों को बदलना है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।